पाकिस्तान के जो सबसे क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट, बोल्ड और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा कि जिस वक्त सहाफ़ियों पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैं किसी भी स्टेट के या उसके गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो भी हुकूमत आती है जो नुमाइंदगी स्टेट में गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हुए करती है, वो वक्तन फ़वक्तन इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं या लीगल टूल्स हैं उनमें इजाफा करती आ रही है। जिसमें आपने देखा कि किसी सहाफ़ी की अगर ज़ुबान बंदी करनी हो तो उसके जो इंतज़ामी व कानूनी हथियार हैं उनमें उसे सबसे पहले किसी चैनल में नौकरी कर रहा हो, किसी अखबार की नौकरी कर रहा हो तो ऑफर किया जाता है, फिर नौकरी से निकलवाया जाता है। नौकरी से निकलवाने के बाद उसको वार्निंग्स दी जाती हैं। वार्निंग्स दी जाने के बाद उसके ऊपर आप कोई ना कोई मुकदमा खड़ा करते हैं, कभी आप पैका के मुकदमात खड़े करते हैं, फिर आप लोगों की नाम डालते हैं एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में, और फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बंद करते हैं। फिर ये भी जब काम नहीं करता फिर आप उनकी फैमिली के बैंक अकाउंट्स बंद करते हैं। फिर ये भी जब काम नहीं बनता फिर कभी ना कभी वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस का विक्टिम बनते हैं। फिर जब इससे भी काम नहीं बनता तो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पे जो सा है वो ये पेडल दबता जाता है, रेस बढ़ती जाती है, और फिर आप उन पे इस तरह के पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई घटिया, शर्मनाक और इंतहाई मतलब जिससे किसी भी इंसान को किसी पढ़े लिखे माशरे में इन चीज़ों से, इस तरह के बेहुदा और बेशर्माना इल्ज़ामात से, और ये इससे ज़्यादा तस्दीक हो नहीं सकती कि पूरे पाकिस्तान में जिस शख्स की ये क्रेडिबिलिटी है कि उसकी ज़िंदगी में कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसने सारी ज़िंदगी जो है वो ऑनरेबल तरीके से, लर्नर्ड तरीके से जो है वो सहाफ़त की है। इस उम्र में जब उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और वो ज़िंदगी में इस उम्र में जा रहा है, आप उसके ऊपर आइस जैसे, मंशियात जैसे इंतहाई घटिया और दहशतगर्दी जैसे इंतहाई बेशर्माना किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर आपने किसी भी सहाफ़ी की ज़ुबान बंदी के लिए ये सारे हथियारों को इस्तेमाल करना है तो कम से कम इस नतीजे पे मत जाएं, इस नहज पे मत जाएं कि कल को पूरे का पूरा निज़ाम इंसाफ जो है वो इस तरह की पे दर पे कार्रवाइयों से सवालिया निशान बनता ही चला जाए, मजीद बनता चला जाए, और बहुत से लोग जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होते आ रहे हैं और जो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते उनकी तादाद में इजाफा हो जाए। नाउ आई एम कमिंग टू द केस इटसेल्फ। आप जानते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब पे भी इसी तरह के बैकग्राउंड में एक लीगल टूल इस्तेमाल किया गया माजी में, जो कि इनको 2020 में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है वो इनकी की गई, जिसका सू मोटो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एंड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 4-5 years वो सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो जो है दैट इज स्टिल पेंडिंग। नाउ दिस इन माई ओपिनियन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन सच लाइक प्रोसीडिंग, जहाँ पे ये इतने बड़े पैमाने पर इतना कुछ हो रहा है और सहाफ़ती आज़ादियाँ जो हैं उन पर कदगनों के बाद कदगन और फिर एक कदगन के बाद मजीद कदगनें लगाई जा रही हैं। यहाँ पर भी इस तरह के केसेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक पेंडिंग रहना और किसी तरफ उसका रुख ना हो के उसका हतमी फैसला ना करना भी एक सवालिया निशान है। अब आप जानते हैं पिछले साल इस्लामाबाद में एक 26 नवंबर का जो भी वाक़या हुआ उस पर सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब, एजाज सैयद साहब, ये सारे रिपोर्टेडली, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं और आज से नहीं हैं, जिस तारीख को ये वहाँ पे गए उसी वक्त से ही मौजूद हैं कि इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल में जाके अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कैरी ऑन करते वक्त कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन की, और वहीं से ही पिम्स के अहाते से जो कि साकिब बशीर साहब को और मतीउल्लाह जान साहब को अबडक्ट किया गया, और फिर उसी मकाम पे चंद घंटों के बाद इनको एक कपड़ा ढांप के इनके चेहरों पर उसके बाद एक नामालूम मकाम पे ले जाया गया। वहाँ पे इलीगल अबडक्शन सक्सेसफुली करने के बाद इनको इलीगली कन्फाइन किया गया। कन्फाइन करने के बाद इनको दोबारा उसी मकाम पे लाया गया। उन्हीं डॉक्टर्स के सामने इनका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करने के लिए एक ढोंग रचाऊ, एक क्लॉक एंड शैम किस्म की प्रोसीडिंग की गई, जिनके सामने और जिनके पास ये अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए उससे पहले पहुंचे हुए थे और उन्हीं से सवाल जवाब कर रहे थे। और बाद हमने देखा कि एक इलीगल, इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कानून का एक नाजायज बच्चा इस केस की सूरत में जो है एक कॉम्प्रीहेंसिवली प्लांटेड, फैब्रिकेटेड, फ्रिविलियस किस्म की एक FIR जो है, जो कि मैं ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, देयर इज जीरो क्रेडिबिलिटी
zero integrity of this FIR in the eyes of the public, in the eyes of the entire journalistic community, even in the ranks and files of the civil bureaucracy. And for such like events, इस तरह के माजी में जो मंशियात के मुकदमे हैं या एक बॉन्डे किस्म के दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, यानी कि 1997 में दहशतगर्दी का कानून इसलिए नहीं बनाया गया था कि एक वक्त आएगा कि इसको बतौर हथियार जो है वो लोग जो कि पॉलिटिकल डिसेंट देते हैं या वो लोग जो कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म करते हैं उनके खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जाए. इन माई ओपिनियन इट इज अ ब्लैंकेट ओपिनियन. इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ misuse of authority, abuse of authority by the Islamabad police, and there is no one who else is responsible except for the IG Islamabad. ऐसे मुकदमात मतीउल्लाह जान साहब जैसे सहाफ़ियों के खिलाफ की जो अप्रूविंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो कोई SP रैंक का अफसर नहीं हो सकता, वो कोई SSP रैंक का अफसर नहीं हो सकता. नॉर्मली तमाम आप जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, आप इन चीज़ों को कवर करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्कीज में जो पॉलिसी डिसीजन है वो देखते हैं. और यहाँ तक भी मैं जो है वो कहने पर कासिर हूँ कि शायद इट इज़ इवन बियॉन्ड दी IG इस्लामाबाद. सो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो IG इस्लामाबाद के ऊपर आयद होती है कि इस तरह के जैली मुकदमात जिसमें मतीउल्लाह जान को आपने अगवा करने के बाद एक जैली झूठा मुकदमा दिया, मुकदमा देने के बाद आपकी तफ्तीश का मयार इस हद तक डिफेक्टिव और फॉल्टी है कि आपने मतीउल्लाह जान का 161 का स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा. चलें आप फर्जी रस्मी अलामती व ज़ाब्ते की कार्रवाई ही पूरी कर लेते कि ये रस्म ही पूरी कर लेते कि आप उनका बयान ही लिख लेते. मानना या ना मानना तो आपके इख्तियार में था ही नहीं, बावजूद इसके कि आपका कानूनी इख्तियार है और हम जानते हैं कि आप ये कानूनी इख्तियार जायज़ तौर पर इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर कासिर रहे हैं और आज भी हैं. लेकिन बावजूद इसके इट वॉज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ दैट हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 वॉज टू बी रिकॉर्डेड. दूसरी चीज ये है कि किसी नामालूम मकाम पे ले जाके एक फर्जी वकूआ जब आपने किसी नाके का बनाया तो कौन सा ऐसा आपका एहलकार वहां पे मौजूद है जिसने इस वाक़े की कोई अपने मोबाइल फोन से CCTV फुटेज बनाई हो, और फिर आपने एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया जहां पे किसी किस्म का कोई सरकार का जो कि सेफ सिटी के कैमरास लगे होते हैं वहां पे भी कोई कैमरा नहीं है. और तीसरा, हम इस वक्त जो है जब हमने आपका चलान जमा होने पर इसकी फाइल को एग्जामिन किया तो हमने जाए वकूआ देखा कि आपने उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी जो है वो प्लांटेड किस्म की हुई है, जिसपे मैंने जाती तौर पर उस जाए वकूआ का एक दौरा किया है. और मजीद जो है वो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस जाए वकूआ पे जो पुलिस फाइल में मौजूद है हम आपको ले जाके देखें कि वहां पे कभी नाका भी इनका रहता है या माजी में रहा है और उसकी भी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है. मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई रिकॉर्ड जो है वो ऐसे फर्जी नाके का सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद है ही नहीं है. और जहां पे मतीउल्लाह जान साहब ने मजीद जो है वो ये प्राइस किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक इम्पोर्टेंट जो है वो बिल्डिंग भी उसके पास है. व्हाट वी आर सेइंग इज कि इतने हसास एरिया में अगर कोई ऐसा वकूआ हुआ जहां पे मतीउल्लाह जान साहब को अल्लाह ताला ने काफ़ी तकवीयत और कुव्वत बख्शी है, इस FIR की रिकॉर्ड की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये इतने जानदार हैं और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार इतने कमज़ोर हैं जहनी व जिस्मानी तौर पर कि एक सफ़ेद बालों वाले मतीउल्लाह जान जो हैं वो उनसे जवानों से जिनकी भरपूर ट्रेनिंग की गई, जिन पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार के वसाइल पे खर्च करके उनको ऑर्गेनाइज फोर्स बनाया गया, इन्होंने कामयाबी से उनसे इनके इल्ज़ाम के मुताबिक मशीन गन्ने तक जो है वो छीन लिए हैं. और बावजूद इसके मशीन गन्ने छीनने के अलावा किसी शख्स को किसी किस्म की कोई चोट नहीं आई. यानी कि एक निहत्ता मतीउल्लाह जान जो कि इस पोजीशन में भी नहीं है कि 5 पुलिस एहलकारों से दस्त बदस्ता जो है वो दस्तों गिरबान हो के जो है वो इतना, मतलब मैं ये एक मजबूत आदमी है, नो ऑफेंस टू मतीउल्लाह जान, लेकिन इस तरह के सिनेरियो में आपको ऑर्गेनाइज फोर्स में कम से कम ऐसे लोग जरूर चाहिए होते हैं जो कि गुरीला वॉरफेयर की ट्रेनिंग रखें. तो मेरी राय में मतीउल्लाह जान साहब के पास सिर्फ जर्नलिज्म में ही एक गुरीला ट्रेनिंग है, कोई फिजिकल जो है वो ट्रेनिंग की मेरी राय में जो सा है वो कभी मैं नहीं समझता कि इनकी. और फिर आप जानते हैं कि टू एस्टैब्लिश द बोनाफाइडी फ्रॉम द साइड ऑफ मतीउल्लाह जान साहब, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देयर एंड देन पिटीशन फाइल की. माई कुलीग ईमान मजारी वॉज देयर एंड शी सक्सेसफुली गॉट हर सेल्फ हिमसेल्फ रिकवर्ड फ्रॉम द इलीगल
अबडक्शन ऑफ दोज इस्लामाबाद पुलिस ऑफिशियल, जिसकी बुनियाद पर जो है वो इनको मजीद एक जली झूठा मुकदमा दे के उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कि मतीउल्लाह जान साहब की गैर कानूनी हिरासत को अब सरकार की एक लेजिटिमेसी जो है वो एक ढोंग रचाऊ क्लॉक एंड शैम किस्म की प्रोसीडिंग में कैसे लेके आना है वो की गई। और उसके बाद मैंने आज हम जिस मोअज़्ज़िज़ जज साहब के सामने पेश हुए हैं, जफर इकबाल सिप्रा साहब, इनका आई हैड द ऑनर, सॉरी ताहिर इकबाल सिप्रा साहब, आई हैड द ऑनर ऑफ रीडिंग हिज बेल ऑर्डर, जहां पे जज साहब ने वाज़े तौर पर मतीउल्लाह जान की जो मैं इस वक्त आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, इस पे कोर्ट की जुडिशल स्टैंप जो है वो सबत की, और इस जुडिशल स्टैंप में जो सा है वो कोर्ट ने इस चीज़ को एंडोर्स किया कि इट इज़ इनकॉम्प्रीहेंसिबल फॉर अ जज ऑफ द एंटी टेररिज्म कोड नोइंग द बैकग्राउंड एंड प्रोफाइल ऑफ मतीउल्लाह जान, कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े कद का आदमी सहाफ़ती दुनिया में इस तरह की हरकतें जो हैं उसके साथ वो लेबल की जाएं या अनथी की जाएं। दिस इज इनकॉम्प्रीहेंसिबल, यानी कि अदालत की जो मंतक है, अदालत का ज़मीर, जो मॉरल कॉन्शियस और जो जुडिशल विजडम है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से कासिर रहा। बावजूद इसके इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ मतीउल्लाह जान कि ये मुकदमा जो है वो पुलिस ठीक है बावजूद इस्तेमाल होने के बावजूद इसको कैंसिल करेगी, खारिज करने के बाद जो है इस मुकदमे को अदालत से एग्री कर लिया जाएगा। बट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मतीउल्लाह जान वाज, इन्होंने एक चलान जो है वो जमा कराना मुनासिब समझा, जिसमें इस केस की मुमकिना जो मटीरियल एविडेंस है दैट इज ऑल्सो मिसिंग, यानी कि महज ऑकुलर अकाउंट पे जुबानी गवाहों के मौके पर मौजूदगी जाहिर करके एक जली वकूआ में एक फर्जी रस्मी सी कार्रवाई के बयान के अलावा इस केस में कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी कि मतीउल्लाह जान साहब का के हाथों से किसी कांस्टेबल का या किसी पुलिस ऑफिशियल का जख्मी होना भी अलज नहीं है, किसी का कोई मेडिको लीगल भी जो है वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट मौजूद नहीं है। और मेरे लिए, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझने से कासिर हूँ कि अगर बावजूद इसके कि आपने एक फैब्रिकेटेड किस्म की FIR और वकूआ बना ही दिया था, इसमें हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि आपने सेक्शन 6 पनिशमेंट ऑफ विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट को लागू कैसे किया। तो आज जब हम अदालत में आए और जब हम अदालत में आ जाए तो अदालत की प्रोसीडिंग जो है वो सप्लाई ऑफ कॉपीज, यानी कि किसी भी शख्स को जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो और अदालत में चलान जमा किया गया हो तो तलब किया जाता है कि उसके खिलाफ जितने शवाहिद तफ्तीश के दौरान इकट्ठे किए गए हैं उसकी कॉपीज जो हैं वो किसी भी मुलजिम को दी जाए, जो कि पिछली तारीख पे भी अदालत ने ये ऑर्डर किया प्रोसिक्यूशन को कि आप अपना तमाम मवाद जो है वो मतीउल्लाह जान साहब के हवाले करें। दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी अक्यूज पर्सन फेसिंग द ट्रायल। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने ये देखा, और ये बड़े मायूब किस्म की बात है कि आपने इतने बड़े परपेट्रेट एक दहशतगर्द को पकड़ा हुआ है और आपकी प्रोसिक्यूशन जो है, यानी कि जो इस्लामाबाद पुलिस के या जो यहाँ की टेरिटरी के जिम्मेदारान प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो एक भी मरतबा हमें अदालत में आते हुए इस केस में नजर नहीं आते। आज भी यही स्टेटस उन्होंने बरकरार रखा, जिसपे अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने, he was compelled to say कि भाई उनकी मौजूदगी तो जो यहाँ पे इंश्योर की जाए। एंड आई वाज रादर सरप्राइज्ड कि ATC कोर्ट में जहाँ पे कानून है कि किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है वो आपने फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से आपने इसको प्रोसीड करना है, और आप प्रोसीड अगर नहीं कर रहे, नॉन सीरियस तरीके से परसू कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि यू वांट टू यूज दिस केस एज ए गन ऑन दी हेड ऑफ मतीउल्लाह जान साहब, यानी कि इनके कन पट्टी पे ये बंदूक रख के इस केस की बुनियाद पर इनकी जुबान बंदी की मुसलसल नाकाम जो है वो कोशिश आप कर रहे हैं। जी, हमें पता लगा जी कि प्रोसिक्यूटर साहब इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, लेकिन केस की समाअत से पहले और उस दौरान जो है उन्होंने ज्यादा मुनासिब समझा, बिकॉज मेरी राय में वो भी समझते हैं, दिल ही दिल में कम से कम समझते हैं, कोर्ट में भी एक्सप्रेस नहीं किया कि उनका केस भी इस काबिल नहीं है कि वो अदालत में खड़े होकर इसको डिफेंड कर सकें, लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि आज की कार्रवाई में वो अदालत में मौजूद ना रहें और वो स्ट्रेट अवे अपने दफ्तर में जाना उन्होंने मुनासिब समझा। हमने आज अदालत में एक एप्लीकेशन फाइल की है 265C की फॉर द प्रोविजन ऑफ द कंप्लीट record फाइल बाय द इस्लामाबाद पुलिस इन दिस केस, कि हमें इसका मुकम्मल मुफस्सिल तमाम वो चीज़ें जो इस केस फाइल का हिस्सा बनाई गई हैं उसमें एपिसोड्स में या टोटल्स में ये रिकॉर्ड ना दिया जाए, मुकम्मल तौर पर एक ही मरतबा रिकॉर्ड दिया जाए, जिसको हम मतीउल्लाह जान साहब के साथ एज ए डिफेंस काउंसिल बैठ के एग्जामिन करें, और उसके 7 दिन बाद फिर अगर अदालत जो है वो अगले मरले पे कार्रवाई के बढ़ती है, उस कार्रवाई का जो है वो हिस्सा इसको आगे तस्लीम किया जाएगा। मेरा आखिर में कहना ये है, दिस इज अ क्लासिकल केस of terrorism versus journalism, not only to the extent of Matiullah Jan, but a lot of other journalists
ये जो प्रैक्टिस है, ये जो रवायतें जो हैं कि सहाफ़ती बरादरी को रिपीटेडली मुसलसल एक बुनियाद जैली बनाकर फिर दूसरी हेरा फेरी की बुनियाद पर इस तरह की दहशत गर्दी की और मनसियात के पर्चे देना, इट इज़ एन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। दिस शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय द कोर्ट्स स्पेशली। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे सहाफ़ती बरादरी आती है वो इस तरह की केसेस के सामने जिस तरीके से अपने केसेस को जब वो विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, फेस करते हैं, मेरी राय में जो है वो इसी तरह ही जो है वो इसके सामने आपने एक ऑनरेबल तरीके से पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग बन के रजिस्ट भी करना है, अपनी आवाज़ भी उठानी है ताकि ये सिलसिला जो है वो बंद हो सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अली इस्ताक, इमरान साहब का, ईमान मज़ारी साहब का, अफसल भट्ट हैं, दीगर जो सहाफ़ी हैं वो जहाँ पे आए, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अली इस्ताक साहब से कि इस पूरे मुकदमे की जो है ना लाइव नशरियात के लिए दरख्वास्त अदालत में दी जाए और वो भी इंशाल्लाह हम फाइल करेंगे, सारी दुनिया ताकि देखे कि ये क्या केस है और ये सिर्फ एक सहाफ़ी की बात नहीं है, तो सारी दुनिया देखे कि इस वक्त हो क्या रहा है यहाँ पे। तो एक बार फिर बहुत शुक्रिया ईमान आपका भी।